हेलो एवरीवन, ये है डे 15 का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में क्या देखोगे, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर यानी कि 6 हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 अंडर रूट 48। क्लियर है इतनी सी बात। आगे प्लस फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, 16 का स्क्वायर 256 16 आएगा। ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 अंडर रूट 48। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 6 माइनस 31। तो ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला वैल्यू कट जाएगी आपस में। क्या बचेगा, 6 8 14, 14 और 19 कितना हो गया, 33। 33 में जब ये 31 आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। और पावर में x की पावर 6 है, 2 की पावर 6 होता है 64, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन को देख लो, इसका अंडर रूट निकालोगे 1024 हमें पता है 32 का होता है, एक जीरो लग गया। यहाँ पे क्या है 13/20, डिवाइड में क्या था मेरे पास 6.5। 6.5 को मैं 65 लिखूंगा और 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद में भी क्वेश्चन मार्क इनटू ये वाली वैल्यू, चलो बाद में सॉल्व कर लोगे चाहे। ठीक है, अच्छा पहले इसको देख लो। ये 13 कट जाएगा यहाँ पे 5 पे, ये 5 कट जाएगा 2 पे, ये 2 और ये 0 यानी 20 हो गया, ये भी कट गया, 32 रह गया मेरे पास। 32, अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 320। 320 को डिवाइड करोगे 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 ही होता है। तो कट कट के सब आंसर आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 28% निकालना है 150 का, यानी कि क्या आ गया 42। 64% निकालना है 250 का, यानी कितना आ गया 160। अच्छा, अब डिवाइड होगा, माइनस में क्या आएगा 46। ठीक है, अच्छा 42 और 46 को कट कर दो, क्या बच गया -4, ये क्या आ गया 156। अब डिवाइड किससे होगा, 12 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब इसको देख लो, इसमें क्या कह रहे हैं, 3 की पावर 4 है, 625/125 कितना हो गया 5, और 5 की पावर भी यहाँ पर ये -3 लिखा है एक्चुअल में। ठीक है, -3 है, यानी कि 5 का क्यूब कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई, ये अंडर ये आ गया 10 आ गया वैल्यू वैल्यू 10 इंटू 5 50, 50 का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 20। क्लियर है इतना। तो अब देखो, यहाँ पे 3 5 है, 3 5 में से एक 5 ये गया, एक 5 ये गया, और ये जो 10 है 10 भी कट गया, 2 रह गया, यानी ऊपर क्या बच गया, 3 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 81। 81 और ये है 20, क्या आ जाएगा 1620। यहाँ से 20 माइनस होगा, कितना आएगा 1600। 1600 किसका स्केयर होता है, 40 का, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो, 1729, इसका ये अप्रोक्सीमेट 1728 है। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालोगे क्या आएगा, 12 आएगा। 37% ऑफ 200 कितना आएगा, 74, माइनस क्या होगा 8x इंटू 1.5, तो ये क्या होगा 12x हो जाएगा, इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो 86 आएगा, 86 में से 26 कट कर दोगे 60 आएगा, 60 में से ये वैल्यू जब उधर जाके डिवाइड होगी तो क्या आएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 35% निकालना 800 का, पहले 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 7, ये हो गया 4, 7 4 28 यानी 280, प्लस में क्या आएगा 120, माइनस 16 का स्केयर अपॉन 2, 16 का स्केयर कितना होता है 256, इसका हाफ कर दो कितना हो जाएगा 128। ठीक है, अच्छा इसको सोल्व कर दो, ये क्या हो गया 400, या फिर ऐसा करो इन दोनों को कट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा -8 यानी 272, 272 को 8 से डिवाइड कर दो, ये क्या आएगा 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, यानी 34, यानी बी ऑप्शन आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे क्या 1000 और ये क्या 20% ऑफ 400, 20% ऑफ 400 इज 80, 1000 में से 80 क्या तो 920, 920 को अगर 40 से डिवाइड करोगे
ये 0 0 कट जाएगा तो 92 का आएगा 46, 46 का हो जाएगा 23, 23 प्लस 729 इसका अंडर रूट होता है, ये आएगा 27, ऐड करोगे 50, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अब 15% ऑफ 200 कितना हो गया, 30 हो गया, इक्वल्स टू 2x माइनस 1024 की पावर, देखो ध्यान से 1/1.8, यानी कि 1/2 बोल सकता हूँ उसको मैं, 1.8 को अप्रोक्सीमेट, यानी कि इसका अंडर रूट निकालना है, क्या आएगा 32 आ जाएगा। अब 32 को यहाँ ले जाओगे कितना हो गया 62/x और 62/2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 31, ऑप्शन ई इज द आंसर। अच्छा 576 का अंडर रूट कितना हो गया 24, 17, अच्छा ये आ गया 160, ठीक है, तो ये कितना है, इसको 18 ले लो, ठीक है, तो क्या आएगा ये 288 मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने कैसे निकाला 288, 16 इंटू 18 मुझे पता है, 16 इंटू 18 कितना हो जाएगा, ये हो गया 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 17 माइनस 1, ये 17 प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो कि क्या आएगा 312, यहाँ पे 28.8 आएगा, हाँ ठीक है 28.8, इन दोनों को ऐड कर दोगे क्या आएगा 52.8 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो यानी हाफ हो जाएगा 264, 264 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, 260 उसकी पास है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को देख लो, 113 प्लस 119, 114 प्लस 119 यानी 232, 232 में से 132 गया, कितना बच गया 100, यहाँ पे 233 आएगा, कितना बच गया 101 प्लस 2/3 ऑफ 243, 3 से कट करोगे 8 आएगा, 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 162, यानी 263 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाओ अरिथमेटिक पे, ठीक है, क्या कह रहा है 40 पर्सन वर्किंग 9 आवर्स पर डे कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, कि 40 लोग अगर 9 घंटे काम करते हैं तो 10 दिन में 1/4 काम खत्म कर देंगे। हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, M1D1H1E1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2H2E2 अपॉन W2। M क्या है, मैन, डे, आवर और एफिशिएंसी, W है वर्क, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एडिशनल पर्संस वर्किंग, एडिशनल पर्सन एक्स ले लो, वर्किंग 8 आवर्स पर डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज, 30 डेज रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 3/4 रह गया, ठीक है, तो यहां से ये वाला 4, ये वाला 4 कट गया, ये 3 कट गया, यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये 0 वाला भी, ये 0 यहाँ पे कट गया, ये 8 कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे 5, 5 9 45, एक्स की वैल्यू आ गई 45, पर उसने हमें पूछा था एडिशनल मैन कितने चाहिए, यहाँ पे लिखा है एडिशनल, पहले कितने थे 40, अब कितने आ गए 45, कितने का गैप है 5 का, 5 एडिशनल चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। कह रहा है एक द सी वाटर कंटेन्स 5% ऑफ सोल्ट बाय वेट, how many liter of fresh water must be added to 60 liter of sea water in the salt content of the solution to be 2%, कह रहा है एक सी वाटर है जिसमें 5% नमक है, कह रहा है 60 लीटर जो अगर मैंने सी वाटर लिया तो उसमें कितना फ्रेश वाटर डालूंगा, ये जो नमक है वो 5% की जगह 2% हो जाए, 60 लीटर वाटर है उसमें 5% नमक है, यानी कितना नमक हो गया 3 हो गया नमक, और वाटर कितना हो गया, जो प्योर वाला वाटर है वो कितना हो गया 57, क्लियर है इतनी सी बात। उसके बाद में क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, अगर मैं फ्रेश वाटर डालूंगा तो नमक तो उतने का उतना ही रहेगा, अगर मैं फ्रेश वाटर डब्ल्यू मान लो फ्रेश वाटर ऐड करता हूँ नमक तो उतना ही रहेगा, यानी नमक तो 3 ही रहेगा, और ये 3 मेरा कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, अगर 3 मेरा 2% हो जाएगा तो 1% 1.5, 10% 15 और 100% या 150, 150 हो जाएगा मेरा टोटल सोल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस 150 में, अब 150 मेरा टोटल सोल्यूशन हो गया, अब मुझे क्या कह रहा है कि जो बाकी का बचा ना कितना मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा, मुझे वो फाइंड करना है, तो ध्यान से देखो इस 150 में 3 तो मेरा सोल्ट ही है जो पहली वैल्यू थी, क्योंकि ये तो उतना ही रहेगा,
अगर 3 सोल्ट है तो ये कितना हो गया फ्रेश वाटर 147। तो 57 में क्या ऐड करोगे, 147 आएगा, 90 ऐड करोगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। कह रहा अ बोट कैन ट्रेवल 98 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4.9 आवर्स। 98 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4.9 आवर्स। 49 यहाँ पे लिखो, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी आई है, डाउनस्ट्रीम की। ध्यान क्या कह रहा है, 55 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5.5 आवर्स। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा पता लग रहा है कि अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। If the speed of the boat in still water had been 6 kilometer per hour more than the speed of stream had been 2 किलोमीटर आवर पर लेस। क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखो मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई और अप स्ट्रीम भी आ गई, तो पहले मैं बोट की स्पीड निकाल लेता हूँ। 20 और 10 को ऐड करके हाफ कर दो, 15 आ गया, ये आ गई बोट की स्पीड। अब वाटर की स्पीड निकाल लो, दोनों का हाफ माइनस कर दो, 20 और 10 को 10 आ गया, उसका हाफ कर दोगे 5 आ गया, ये आ गई इतनी। कह रहे अगर जो बोर्ड की स्पीड है स्टिल वाटर में वो 15 से 6 ज्यादा होती यानी 21 होती, और जो ये वाली स्पीड है वाटर की वो 2 कम होती यानी कि 3 होती, तो मुझे 216 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता और 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में कितना टाइम लगता। क्लियर है। तो डाउनस्ट्रीम जाओगे 216 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, अब हो गई 24, ऐड करोगे, यहाँ पे आ गया मेरे पास 24 प्लस 144 ऊपर जाना है अपस्ट्रीम, यानी कि माइनस करोगे, 21 में से 3 गए 18, तो ये तो कट जाएगा सीधा सीधा 8 पे। इसको कट कर लो, पहले 6 पे कट कर लेता हूँ, 6 4 जा 24 और ये कट करके आएगा 36 और 4 9 जा 36, यानी 9 और 8 कितना हो गया 17। 17 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को देख लो, कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड वाज फेंस्ड एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर एंड द रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेड्थ इज 4:9। फेंसिंग की है यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहा है कि हमारा जो ये जो एरिया ना इसको हमने फेंसिंग किया पेरीमीटर को, तो पैसे कितने लगे हैं 40 रुपीज पर मीटर के हिसाब से लगे हैं। तो टोटल कॉस्ट उसने यहाँ पे मुझे दी हुई है 2080, यानी कि 2080 अपॉन 40। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। टोटल पेरीमीटर कितना आ गया डिवाइड करके 52। तो पेरीमीटर है क्या, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये कितना हो गया 9 4 13, 13 और 2 26। 26 अगर रेशो जो भी है यूनिट है उसकी वैल्यू 52 है, तो एक की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी लेंथ मेरी हो जाएगी 8, ब्रेड्थ मेरी हो जाएगी 9। कह रहा है एरिया निकालना, मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 45.5 ईयर्स। ठीक है, 50 स्टूडेंट है, एवरेज एज है 45.5। ठीक है, बट लेटर इट वाज फाउंड दैट बाय मिस्टेक द एजेस ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर, जो 3 स्टूडेंट्स है ना उनकी एजेस ना उन्होंने मिस्टेक गलती से क्या किया, 50 48 और 65 लिख दिया, जबकि उनकी एक्चुअल एज एक्स 57 और 75 थी। ये थी एक्चुअल, ये थी बाय मिस्टेक, और हमें उसकी ना एक्चुअल एवरेजेस दी हुई है 45.8। 45.8। अब ध्यान से देखो, मैंने एक्चुअल वैल्यू की जगह गलत वैल्यू लिख दी, तो मेरी एवरेज एज इतने से इतने आ गई, जबकि आनी कितनी चाहिए थी 45.8। तो कितने का फर्क आया, 0.3 का फर्क आया। 0.3 का फर्क आया एवरेज में, यानी कि एक बंदे पे फर्क आया 0.3 का। 50 बंदों पे टोटल कितना फर्क आएगा, 15 का फर्क आ जाएगा। ध्यान से समझना, अगर मैं एक्चुअल वैल्यूज लिखता तो ये 15 का फर्क नहीं आता, ये गलत वैल्यूज लिखी है तभी 15 का फर्क आया। और ये 15 का फर्क कब कैसे आया, कम हो गई 15 एज कम हो गई, यानी कि अगर जो मैंने गलती से सारी एजेस लिखी है अगर इसको टोटल करूं और इसको टोटल करूं, ये वाली जो वैल्यू है मिस्टेकन वाली वो ओरिजिनल वाली से 15 कम होगी। ठीक है, इतनी सी बात। तो क्या कैसे करोगे टोटल, क्या करो, ये देख लो और ये देख लो, यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 10 कम हो गई, पहले ही ऊपर वाली वैल्यू 10 कम हो गई। इसको अगर मैं कट करूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू 9 और कम हो गई, ऊपर वाली वैल्यू 15 कम थी, यहाँ पे तो 19 कम हो गई।
ध्यान से देखो, अगर ये ऊपर वाली वैल्यू 19 कम हो गई और मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ 15 कम हो, तो नीचे वाली वैल्यू, जो ऊपर वाली वैल्यू है, उसको नीचे वाली से 4 बढ़ा दो। अगर इसको 4 बढ़ा दूंगा ऊपर वाली वैल्यूज को, तो गैप 15 का हो जाएगा। तो क्या करोगे, नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 46। 46 में अगर 4 बढ़ा दूंगा, ऊपर वाली वैल्यू 50 हो गई, तो जो -19 आया था 4 बढ़ गया, ये 15 आ गया माइनस का। तो 46 आ गया मेरी एक्स की वैल्यू, जो मुझे फाइंड करनी थी। क्लियर है? अच्छा, आगे देख लो नंबर सीरीज के क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21, 22, 19, 28, क्वेश्चन मार्क और 82। पहले तो गैप चेक कर लेते हैं कितने का आ रहा है। यहाँ पे 1 का, +1, -3, प्लस में 9 आ रहा है। ठीक है, फिर आगे कुछ वैल्यू नहीं पता। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। पर ध्यान से देखना, अगर मुझे 139 को लेके कोई लॉजिक बनाना ना, तो सिर्फ एक ही लॉजिक बन सकता है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब यहाँ पे जो आंसर, जो वैल्यू आएगी वो माइनस होगी, क्योंकि प्लस तो हो चुका है। माइनस क्या होगा, माइनस होगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 28 में से 27 गए, 1 हो गया। ठीक है, आगे भी चेक कर लो। अब प्लस होना चाहिए, प्लस क्या, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। हाँ, 81 और 1 को ऐड करके 82 आ रहा है, यानी 1 मेरा आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो। 43, 56, 17, 82, क्वेश्चन मार्क 108। डिफरेंस देख लो, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 13 का डिफरेंस आ रहा है। 13 हो गए प्लस, यहाँ पे माइनस हुआ है कुछ ना कुछ। क्या माइनस हुआ है, यहाँ पे 39 माइनस हुआ है। ठीक है, ये हुआ माइनस। अब फिर से कुछ ना कुछ प्लस हुआ है, 7 और यहाँ पे 5 आ गया, 2 6 65 प्लस हुआ है। ठीक है, तो ये 13 1 जा 13, 13 3 जा 13 5 जा, अब 13 7 जा जाएगा। ठीक है, 13 7 जा कितना हो जाएगा, 91। यानी 91 क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। 82 में से अगर 91 माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 9 आएगा। 9 किसका, माइनस का आएगा 9। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो। 65, 54, 45, क्वेश्चन मार्क 27, 18। इसमें गैप देख लो, ये तो साफ पता लग रहा है, ये गैप कितने का आ गया, ये गैप आ गया आपका 9 का। ठीक है, फिर आपका गैप आ गया, एक सेकंड, 9 का, फिर गैप आ गया 9 का। यहाँ पे भी 9 का गैप होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 36 आएगा। यहाँ पे ना एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे 65 की जगह ना 63 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 63 आना चाहिए, 65 नहीं आएगा। 9 का गैप जा रहा है सब में, तो 36 आंसर आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, अब आगे मेरे पास क्वाड्रेटिक। एक बात याद रखना, ये सारे के सारे स्क्वेयर है, गलती से नीचे आ गए हैं, स्क्वेयर है सारे के सारे। क्या है ये, 4x² -24x +20 इक्वल्स टू 0। और ये वाली वैल्यू क्या है, 10y² -27y +11 इक्वल्स टू 0। अब देखो, माइनस प्लस यानी कि दोनों जो रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे। ऊपर वाली वैल्यू ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके 80, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 × 4 ऐड करके 24 आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखो, मल्टीप्लाई करके 110 आना चाहिए। तो 110 फैक्टर देखोगे अगर इसके यार 2, 5 और 11 है, तो इसको मैं 22 × 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो ये 22 बड़ा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 20 भी बड़ा आ रहा है, यानी कि सी एंड डी हो जाएगा, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब इसमें भी सेम है, ये 12x² है +13x -25 इक्वल टू 0। और ये है 4y² -11y -15 इक्वल टू 0। अब दोनों में देख लो, यहाँ पे रूट क्या, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस। यानी कि आंसर तो इसका भी सी एंड डी ही आएगा। बट रूट्स फिर भी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें रूट्स फाइंड करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा,
12 और 25 का रूट्स देख लो, ये तो सिंपल ही है, यही सेम ही नंबर जा रहा है, 25 और 12 ऐड कर सोल्व करके 13 आ जाएगा। और ये नंबर भी सिंपल ही है, यहाँ पे भी 15 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, पर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ध्यान में रखना है ऊपर वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जो ऊपर आएगा ना उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि नीचे वाली इक्वेशन के रूट से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो नीचे है उसको ऊपर वाली इक्वेशन के रूट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बट हमें पता है ये रूट्स माइनस प्लस प्लस माइनस है तो सी एंड डी आएगा, अदरवाइज रूट का जो साइन कुछ और होता तो इसका आंसर आ सकता था, ठीक है। अच्छा, तो यहीं तक था आज का वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। और अपना टाइम देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक्स।